উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে তৰফৰ পৰা যিখিনি উন্নয়নমূলক তেখেতসকলে কাৰ্যক্ৰমণিকা ৰূপায়ণ কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত তেখেতসকলে বিতংভাৱে আমাক জনালে আৰু আমিও আমাৰ নিজ নিজ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শত ভিত্তি কৰি আমি যিখিনি প্ৰস্তাৱ গোটাইছিলোঁ সেই প্ৰস্তাৱবিলাক তেখেতসকলৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ল, যাতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কথাবিলাকো বিতংভাৱে কোৱা হ'ল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা একেবাৰে লিড্ডুলৈকে ৰেলৰ যিখিনি সমস্যা আছে আৰু য'ত য'ত নেকি ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে এই সকলোবিলাক কথা, য'ত নেকি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আছে। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে নাগালেণ্ডৰ কথাও আলোচনা হ'ল, অৰুণাচলৰ আলোচনা হ'ল, তাৰপিছত আৰু আমাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি, লগতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা আৰু লখিমপুৰ লোকসভা, এই সকলোবিলাক সমষ্টিৰ কথা আলোচনা হ'ল বিতংভাৱে। খুব ভাল আলোচনা হ'ল আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নতুন নতুন বহুত পৰিকল্পনা হাতত ল'ব আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তাৱবিলাকৰ ওপৰত আন্তৰিকতাৰে পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা কৈছে। এইটো ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব। এই ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ যিটো ইচ্ছা, সেই ইচ্ছামতে কামখিনি হ'ব। देखिए, ये हम लोगों की रेलवे की रेगुलर नॉर्मल मीटिंग है जो साल में एक बार हम लोग करते हैं। पर्टिकुलर जोन के एरिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनसे बात करते हैं। उनकी बात एजेंडा आइटम्स पहले से दिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें जो कि वो अपने क्षेत्र से अपने पब्लिक से लेकर के आते हैं। तो उसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का इंडिविजुअल एजेंडा आइटम्स पर डिस्कशन होता है। इसमें सोनोवाल जी थे आज की मीटिंग में, कामता ताशा जी थे, नागालैंड से जमीर जी आए हुए थे, प्रमोद बरुआ जो थे उनका रिप्रेजेंटेटिव थे और रामेश्वर तेली जी थे। इन्होंने सबने अपना अपना एजेंडा दिया। तो सोनोवाल जी ने न सिर्फ डिब्रूगढ़ का एजेंडा दिया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो प्रधानमंत्री से भी बात होती हैं, एक विज़न रेलवे का बताया और अगले 25 साल में क्या क्या रेलवे के डेवलपमेंट हम लोगों के उसमें है उसको चेकआउट करके प्लान करने के लिए बोला। उनका एक और बड़ा जो वाटरवेज वाला जोगी गोपा में प्रोजेक्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो, जिसमें मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। तो वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज तीनों मिल करके हैं। और सिमिलरली वो कुछ बोगीबील ब्रिज के पास भी उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया है। तो वहाँ भी अपोजिट साइड में रेलवेज को अपना डेवलप करने के लिए बोला है। और इसके अलावा सारे एमपीज़ ने अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने स्टेशन के पब्लिक की जो समस्याएं हैं, जहाँ कहीं किसी ट्रेन का अलग से ठहराव चाहिए या कहीं इंट्रोडक्शन ऑफ नई ट्रेन चाहिए, उस सब चीज़ों में बात की। कहीं कहीं लोगों को रोड ओवर ब्रिज चाहिए, कहीं अंडर दी ब्रिज चाहिए, उस सब पे बातें हुई हैं। और जो नई चीज़ सामने आई उसके हिसाब से हम लोग प्रपोजल करेंगे, सेंक्शन होकर काम आगे होगा। और जो काम चल रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने टारगेट पुराना जो रेलवे स्टेशन है उसको हटाने के बाद उसमें दोनों ही तरह की बातें सामने आई। पहले डिब्रूगढ़ टाउन की बात थी कि उसको बिल्कुल नहीं हटाया जाना है, बट उसके बाद में अभी आपने एक नया स्टेशन बनाया, भवानीपुर बना ना काम है, बानीपुर में एक नया स्टेशन आने के बाद में तो मंत्री जी भी कह रहे थे कि कुछ लोगों का व्यू ये है कि अब स्टेशन की बानीपुर के बाद ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने यही कहा सोनोवाल सर ने कि आप एक मीटिंग डीसी और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ कर लीजिए और उसके बाद एक डिसीजन अराइव करिए, क्योंकि उनका खुद का मत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि जनमत, सारे लोगों का जो विचार होगा। यदि ये होता है कि उसको डिसमेंटल करना है तो उसके बाद, क्योंकि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसकी वजह से और कुछ रोड की चौड़ाई को लेकर के समस्याएं आ रही हैं। तो यदि ये डिसीजन हो जाता है पब्लिक का कि डिब्रूगढ़ टाउन स्टेशन की जरूरत नहीं है तो हम लोग उसको डिसमेंटल